जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 का पहला ही चैप्टर जो कि है जीवों में जनन। जीवों में जनन के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही हम देखते हैं कि आखिर जीव क्या होता है। जीव क्या होता है आपको पता है? ऐसा प्राणी जिसमें क्या होता है, जान होती है। ऐसा प्राणी जिसमें जान होती है, साथ ही जिसमें क्या होती है, चेतना होती है। चेतना का मतलब क्या हो गया, जिसमें जान हो या फिर क्या हो, चेतना हो। चेतना का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्राणी जो क्या करे, सुख दुख का अनुभव करे। किस चीज़ का अनुभव करे, सुख दुख का अनुभव करे। ऐसा प्राणी जो है जो कि सुख दुख का अनुभव करता है उसे ही क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। अगर वैसे देखेंगे तो जीव तो बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के जो है आपके यहाँ जो है बहुत प्रकार के जीव हैं, मोनेरा प्रतिष्ठा से लेके बहुत प्रकार के जीव हैं। मगर जनन के आधार पे अगर आप जीव देखेंगे तो जनन के आधार पे बाबुआ जो है जीव दो प्रकार का होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं एक लिंगी। पहला जीव का होता है, एक जो जीव होता है जिसे क्या कहते हैं, एक लिंगी। और दूसरा जो जीव होता है उसे कहते हैं द्विलिंगी। कितने प्रकार के जीव होते हैं जनन के आधार पे बाबू देखेंगे तो जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। एक लिंगी का होता है, अक्सर आप देखे होंगे कि जो जीव होता है तो उसमें नर भाग होता है या फिर मादा भाग होता है। तो ऐसा जीव जिसमें क्या हो, एक ही लिंग पाया जाए, तो मेल भाग हो या फिर क्या हो, फीमेल भाग हो। दोनों में से एक ही जनन अंग अगर जिसमें पाया जाएगा उसे कहेंगे एक लिंगी जीव। उसे क्या कहेंगे बाबू, ओकरा के कहेंगे एक लिंगी जीव। मतलब ऐसा जीव जौने में एक ही जनन अंग पाया जाता है ओकरा के क्या कहते हैं, ओके कहते हैं एक लिंगी जीव। तो नर भाग होगा या फिर मादा होगा, या तो नर होगा या फिर क्या होगा, मादा होगा। समझ में आई? ऐसा उदाहरण बहुत है, आदमी ही है, घोड़ा है, कुत्ता है, गाय है, गधा है, हाथी है, सब एक लिंगी जीव है। तो द्विलिंगी जीव का होता है ऐसा जीव जिसमें नर भी भाग हो और मादा भी भाग हो। मतलब जीव अक्के बा मगर जनन अंगों में कितना बा, दो बा, एक नर और दूसरा मादा। यानी कि ऐसा जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं ओकरा के कहत हैं द्विलिंगी जीव। अब कहेंगे ई कौन जीव आ गया बाबू, ऐसो कौन जीव होता है का? हाँ बाबुआ होत है। कौन है? तो वो है केचुआ। कौन है? केचुआ है। केचुआ के देखेंगे जो उसका शरीर होता है वो कोष्ठकों में बना होता है, उस क्या है, खंडों में विभाजित होता है उसका शरीर। और उसके आधे शरीर में नर भाग होता है और आधे शरीर में मादा भाग होता है। केचुआ अक्के होता है। बात समझ में आ रही है ना? अक्के शरीर में नर भाग भी है और मादा भाग भी है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव कहते हैं। और कौन उदाहरण है? तो और है फीता क्रीम। फीता क्रीम कई उदाहरण हैं, बशर्ते दो क्या है इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ही पूछ देता है। तो एक लिंगी जीव जिसमें एक ही शरीर में एक ही लिंग पाया जाए तो नर भाग है, तो मादा भाग एक लिंगी। और द्विलिंगी जीव का मतलब क्या होगा, जौने में एक जीव है जौने में दोनों प्रकार का संरचना है, नर भी है मादा भी है, तो ओकरा के क्या कहेंगे, ओकरा को कहेंगे बाबू द्विलिंगी जीव। क्या कहेंगे? द्विलिंगी जीव। अब एक चीज़ बात फंसती है कि भैया ये जो होत है कि ये जो जीव होते हैं इनका जीवन अवधि, आपके चैप्टर की शुरुआत जो होगी वो होगी जीवन अवधि से। किस चीज़ से होगी? जीवन अवधि से। अभी जीवन अवधि का होता है, प्रत्येक जीव बाबू, प्रत्येक जीव क्या करते हैं, पैदा होते हैं, अपनी जैसी संतान पैदा करते हैं, फिर मर जाते हैं। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो सर्किल होती है, जो उनका जीवन काल होता है, उसी को कहते हैं जीवन अवधि। उसी को क्या कहते हैं? उसी को जो है आपके यहाँ जीवन अवधि कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, किसी के घर में किसी बच्चे का क्या हो गया बाबू, जन्म हो गया, तो कहेंगे हमारे घर में हीरा पैदा भयल है, हमारा लड़का जो है एकदम डीएम बनेगा। हमारा लड़का क्या बनेगा? डीएम बनेगा। एकदम खुशी का माहौल होगा, सब तरफ डीजे बज रहा है एकदम पूरा, अब भोजपुरी गाना पे सब नाच रहे हैं। जन्म हुआ, किसका हुआ है? लड़का का जन्म भयल भाई। तो जन्म हुआ, अब जब जन्म हुआ है सब कहेंगे कि ही का हीरा होगा। अब धीरे धीरे वो क्या करेगा, बढ़ेगा, उसको अच्छे अच्छे स्कूल में लोग दाखिला कराएंगे। तो अब जन्म के बाद उसका कौन आएगी? बाल्यावस्था आएगी। कौन सी अवस्था आएगी बाबू?
बाल्यावस्था आएगी। बाल्यावस्था में वो शरारत भी करेगा, पढ़ेगा भी लिखेगा, अच्छे स्कूल में दाखिला होगा और अच्छे से अगर पढ़ लिया तो हो सकता है उसके माता पिता का जो सपना था डीएम बनने का वो अच्छे से बन जाएगा, वो डीएम का होगा बन जाएगा। और जब डीएम बन जाएगा तो ओकरा बाद वो का ढूंढेगा, शादी करेगा। अब शादी जब करेगा तो शादी करने के बाद वो भी अपनी जैसी क्या उत्पन्न करेगा, संतान उत्पन्न करेगा, वो भी अपनी जैसी संतान उत्पन्न करेगा। अब बाई दबी वहू के लड़का हो गया तो ऊ का कही हमार लड़का सीएम बनेगा, हमार लड़का पीएम बनेगा। कोई भी बाप ये नहीं सोचता है कि जो हम हैं वह हमारे बेटा हो, वो सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो हमसे भी बड़ा आदमी बने। तो वो क्या करेगा, वो भी प्रजनन करने के बाद वो भी बच्चा पैदा करेगा, वो भी क्या करेगा, बच्चा पैदा करेगा। अब बच्चा पैदा करने के बाद धीरे धीरे प्रजनन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृद्ध। क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। वृद्ध मतलब बुढ़ा जाएगा। अब बुढ़ा जाएगा तो लाठी उठी लेकर चलेगा, और लाठी उठी लेकर चलते चलते एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि ये बबुआ मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कहानी खत्म, मतलब कहानी खत्म हो गई जरिए से। आपने क्या देखा कि ये बचवा पैदा हुआ था, जन्म लिया था, जन्म लेने के बाद बढ़ा, अपनी जैसी संतान उत्पन्न किया, वृद्ध हुआ, एक बार टपक गया। मतलब का है, कहने का सेंस यह है कि कोई भी जो जीव होता है, कोई भी जीव जो है परमानेंट यहाँ पर नहीं आया धरती पर, जो आया है वो जाएगा, यही जीवन की हकीकत है। तो ये जो पैदा हुआ था, पैदा भय रहल है और अपना सारा का सारा काम मोह माया करते करते एक दिन ऐसा आया जब खत्म कहानी, मर गया। जब मर गया, यह तो जीवन सर्कल है, यह क्या है, यह जीवन अवधि है बाबू। मतलब जन्म लिया और क्या हो गया, अपना सारा का सारा काम करने के बाद बूढ़ा होके मर गया, यह क्या है, जीवन अवधि है। हर एक जीवों की जीवन अवधि बाबू अलग अलग होता है, हर एक जीवों की जीवन अवधि क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर आप कौवा का जीवन अवधि देखेंगे, दो चार ठो हम बता देंगे, बाकी तो बहुत जीव हैं। कौवा की जीवन अवधि देखेंगे तो इसकी कौवा की जो जीवन अवधि होती है वो 20 से लेकर जो है 22 वर्षों तक होती है। किसकी जीवन अवधि, तो कौवा की जीवन अवधि। अगर आप गाय की जीवन अवधि देख लेते हैं, गौ माता, गाय की जीवन अवधि देखेंगे तो ये होता है 25 वर्ष। कम से कम कितना वर्ष होता है, 25 वर्ष तक गाय जो है नॉर्मल तौर पे जीती है। एक गाय जो है कितना जीती, इसका जीवन अवधि कितना होता है, 25 वर्ष। अब पहले के समय में जो राजा महाराजाओं का युग था तो घोड़ा चलता था, हर लोगों के, हर राजा के पास बहुत घुड़सवार सैनिक भी होते थे। तो घोड़े की जीवन अवधि कितना है, घोड़े की जीवन अवधि की अगर हम बात करेंगे तो घोड़ा का जीवन अवधि बाबू 60 वर्ष है। कम से कम कितना है, 60 वर्ष के कर जीवन अवधि है बाबू। तो वो है घोड़ा का। मानव का सबसे पालतू जानवर कौन सा था, पता है ना, सब जानते हैं, कुत्ता था। तो कुतौआ का जीवन अवधि कितना है, कुत्ता की जीवन अवधि बाबू होत है 25 वर्ष। कितना वर्ष होत है, 25 वर्ष। जो केकर जीवन अवधि होत है, कुत्ता का जीवन अवधि जो होता है वो 25 वर्ष होता है। अगर यहीं पर हम कछुआ का जीवन अवधि की बात कर दिए तो कछुआ का कितना होता है, कछुआ, अरे वह कछुआ जौन कछुआ और खरगोश में लड़ाई भई रहा, कछुआ का जीवन अवधि 100 से लेकर 125 वर्ष होता है। देख लीजिए, 100 से लेकर 125 वर्ष किसकी जीवन अवधि होता है, कछुआ का। अगर हम पेड़ में की बात करें, और भी पेड़ बहुत सारे पेड़ होंगे, अब पेड़ों की अगर हम बात करें तो इसमें पूछ देता कभी कभी बरगद का। बरगद के पेड़ की अगर हम जीवन अवधि की बात करेंगे तो बरगद की जो जीवन अवधि होती है 200 से लेकर 300 वर्ष जो होती है, क्या होती है, बरगद की जीवन अवधि होती है। ठीक है ना। अभी हम बताने लगेंगे तो ढेर सारे जीव हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, और जीवन अवधि में पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, और जिसका मतलब कुछ ना निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो जीवन अवधि हर एक प्राणियों की अलग अलग होती है। हर एक प्राणी जो है जन्म लेते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, और एक दिन ऐसा आवत है बबुआ कि उसकी कहानी का हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये तो हमने देख लिया कौन चीज़, जीव के बारे में। अब बाबू हई का होता है, ये कौन चीज़ है, जनन का होता है। तो हम जनन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जनन का होता भैया, जनन देखो बाबुआ, जनन जो होता है
अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन। अपनी जैसी संतान का मतलब क्या हो गया भैया? अगर आदमी है तो आदमी पैदा करेगा, गधा तो पैदा करेगा नहीं। घोड़ा है तो घोड़ा पैदा करेगा, बकरी है तो बकरी पैदा करेगी। यानी कि ये सब जो जानवर हैं सब अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। आज अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। कोई भी जीव होगा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करेगा और वही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। घोड़ा है तो घोड़ा पैदा करेगा, गधा है तो गधा पैदा करेगा। ये हम पहले में बता चुके हैं। क्यों घोड़ा घोड़ा ही पैदा करता है, क्यों गधा गधा ही पैदा करता है, क्यों इंसान से इंसान ही पैदा होता है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गुणसूत्र। कौन जिम्मेदार है? गुणसूत्र ही तो जिम्मेदार है। बात समझ रहे हैं ना? तो आगे हम चलते हैं। जनन कितना प्रकार का होता है? तो बाबू जनन बेसिकली जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन। एक कौन होता है? लैंगिक जनन। और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। पहला कौन होता है? पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा जनन जौने में विपरीत लिंग नर तथा मादा की आवश्यकता होता है, उसी को कहते हैं लैंगिक जनन। वह क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। क्या पता नहीं क्या बता दिए, हमारा को समझ में ना आया। देख बबुआ, कोई भी प्रकार का जनन होगा तो उसमें 2 लोग जरूरी हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। एक होता है नर, एक होता है मादा। मेल में अगर आदमी की बात करेंगे तो इसमें स्पर्म बनता है, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं शुक्राणु। और एम में बनता है अंडाणु। क्या बनता है? अंडाणु। ठीक है ना? तो ऐसा जनन जिसमें विपरीत लिंग यानी कि 2 लिंग वाले जीव की आवश्यकता पड़त है, 2 ठे जानवरन का आवश्यकता, 2 ठे जीव का आवश्यकता पड़त है। एक ठे नर, एक ठे मादा, एक ठे नर और एक ठे मादा। यानी कि ऐसा जनन जिसमें विपरीत लिंग नर तथा मादा की आवश्यकता होती है, वो करे के तो कहत हैं। क्या कहत हैं? लैंगिक जनन। वही के क्या कहत हैं? लैंगिक जनन कहत हैं। अब इधर से क्या मिलेगा? इसका एक शुक्राणु, इधर अंडाणु, ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा जाइगोट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसा जनन जिसमें विपरीत लिंग नर तथा मादा की आवश्यकता होती है, वही के कहत हैं लैंगिक जनन। वही के क्या कहत हैं? लैंगिक जनन कहत हैं। ये विकसित जानवरों में होता है, विकसित प्राणियों पेड़ पौधों में होता है। तभी अलैंगिक जनन का है। यो तो कुछ होगा भैया। लैंगिक जनन का हम तो जान गए कि लैंगिक जनन है, नर मादा का आवश्यकता होता है विपरीत लिंग के। हो गया लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन कौन चीज़ है? अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें विपरीत लिंग नर मादा की आवश्यकता ना होता है। अक्कई जीव है, अक्कई पौधा है, वो अपने जैसा पौधा तैयार कर देते हैं। केहू के जरूरत ना। वो कहत ना हमके एकदम बिल्कुल ज़रूरत ना है, केहू के जरूरत ना है, हम अकेले काफ़ी हैं। हम कहाँ हैं? अकेले काफ़ी। देखे होंगे बहुत से लोग होंगे कहते हैं अच्छा थोड़ा सा सहायता करा दें आपका। ना, हम अकेले काफ़ी हैला, अकेले 100 जने पे भारी हैला। तो ये अलैंगिक जनन वह है। अलैंगिक जनन क्या कहा था? भैया हम अकेले काफ़ी हैं। अक्कई पौधा होगा, वो कहेगा हम अपनी जैसी संतान क्या कर लेंगे? अपनी जैसी जो संतान होगी हम उसको क्या कर देंगे? उत्पन्न कर देंगे। उसमें किसी की हमको सहायता नहीं चाहिए। अलैंगिक जनन जो है किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं मांगता, कहता हम अकेले सब कुछ क्या कर देंगे? कर देंगे। ये अलैंगिक जनन जो होता है ये निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। किस में होता है? निम्न श्रेणी के जंतुओं में। निम्न श्रेणी के जंतुओं या फिर पादपों में, मतलब ऐसा जंतु या ऐसा पादप जो निम्न श्रेणी के हों, एक कोश की टाइप के हों, उसमें कौन सा जनन होता है बाबू? उनमें होता है अलैंगिक जनन। उनमें कौन सा जनन होता है? वही में होता है कौन जनन? अलैंगिक जनन। जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये निम्न श्रेणी के जंतु हैं। अब निम्न श्रेणी के जंतु में कौन जनन होता? अलैंगिक जनन, जौने में अक्कई जीव के खाली आवश्यकता पड़त है। एक आध हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं हम अलैंगिक जनन जो कई प्रकार के होते हैं कौन कौन प्रकार हैं, ओकरा के ही हम समझ लेते हैं। तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार में पहला देखते हैं विखंडन। पहला कौन सा देख लेते हैं? विखंडन। ऐसा कौन कौन से जीव हैं
जौन खाली विखंडन करके यानी कि टूट फूट के एक ठो नया जीव बना लेते हैं, अलैंगिक जनन कर लेते हैं। देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एकल कोशिकीय होते हैं। कैसा कोशिकीय है भैया? ये एकल कोशिकीय होते हैं। एकल कोशिकीय किन प्रकार के जीवों में होता है? तो एकल कोशिकीय टाइप के जीव में होता है, मतलब ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिका का बना होगा, उसमें ही वाला जनन होगा। कौन वाला? विखंडन वाला। अब ये करते कहाँ? एकल कोशिकीय जो जीव होते हैं वो दो या फिर दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं और टूटने के बाद जो है विखंडित हो जाते हैं। उसी से जो है नए नए संतान उनकी बन के तैयार हो जाती है। अब कहीं पता नहीं का बोल दिए, हमारा को समझ में ना आया तो ना समझ में आल तो देख बाबू, देखो ये है कोई जीव, मान लीजिए ये है का आपका अमीबा है, अमीबा है, अमीबा है तो हमने क्या कर दिया? अमीबा को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, कहें यह चोट्टा है, यह बहुत बीमारी पैदा करत है, धा के करा के हम क्या कर दिए? काट दिए। अमीबा को क्या कर दिए? काट दिए। वो कहा था अच्छा बेटा काटे है हमारा के ना, अब हम बतावत हिला ई का करत है? दो टुकड़ा काटे हैं ना तो ये दो ठे अमीबा बन जाता। कहा था और काटा? कहे अरे भैया, हम कहे अरे ये कैसे? ये दो ठे बन गवा। अच्छा बाबू दो ठे बना, हमारा से ज़्यादा चालाकी कर बया। हमने क्या कर दिया? इसको ले ले ढाई के ढेर सारा भाग में काट दिए। अब तक दो ठे बना रहा, हमने क्या कर दिया? ढाई के एकदम काट दिए, बोटी बोटी काट दिए, ढेर सारा काट दिए। जब ढेर सारा काटे ये कहा था तब चालाकी, ढाई के जितना भाग में काटे रहे उतना अमीबा बन के तैयार हो गया। कहे अरे भैया ये कैसे? ढाई के उठाए हम किताब बायोलॉजी वाली, अब पढ़ें तो देखें भैया अमीबा को जितना टुकड़ा में काटेंगे, अगर जौने जौने टुकड़ा में एकरा केंद्रक होगा, जिस जिस टुकड़ा में ये इसका क्या होगा? केंद्रक होगा, उतना अमीबा बन के तैयार हो जाएगा। कहीं भैया एकरा के हम ना काटब, राम राम भैया हम तोरा के ना काटब, हमारा बस का ना है। कहें कि अगर हम तोरा के काटब तो ते नया नया ढेर के बना लेगा, यही मारे हम तोरा के ना काटब। बात समझ में आ रही हो ना? तो ये अमीबा क्या करता है? इसमें विखंडन द्वारा जनन होता है। जितना खंड हम इसका करेंगे उतना अमीबा बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो विखंडन होते बाबू, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसका जितना आप खंड करेंगे, जितना टुकड़े तोड़ेंगे, उतना वो जीव बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, उतना जीव। यानी कि ये एक प्रकार का ऐसा एकल कोशिकीय जीव है जो दो या दो से अधिक, कम से कम दो जीव या उससे अधिक बहुत सारा बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ये जो होता है विखंडन दो प्रकार का होता है। एक हमने बताया अभी आपको कि द्विखंडन, द्विखंडन, और एक होता है बहुखंडन। अब इन्हीं ने बताए हैं, हमने दो भाग में काटा था तो दो ठो अमीबा बन गया था, अब कई भाग में धई के काट दिए बोटी बोटी तो बहुत सारे अमीबा बन गए। बहुखंडन बतिया हुआ है, खाली बहका रहा है। आपकी एनसीईआरटी जो है बहका रही, कुछ खास है ना। जितना टुकड़ा कर दिए उतना बन गया। अगर दुइये किए हैं तो दो, कम से कम तो दो बनेगा। अरे भाई कौनो चीज़ के काटेंगे तो कम से कम दो काटेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन करेगा उतना धई को उलार देंगे। समझ में आ रही बात ना? तो यह है क्या है? विखंडन जो होता है दो प्रकार के, एक द्विखंडन, एक क्या होता है? बहुखंडन होता है। एक क्या होता है? बहुखंडन होता है। बात समझ में आई ना? तो आपका ये विखंडन द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है। आई होप आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अगर हम आपसे बात करें तो जी ये अमीबा है जिसको हम काटे हैं, ये कम से कम जो है 20 मिनट में एक नया अमीबा बन के तैयार होता है। एक ज़्यादा समय ना लगा। तो आप सोचे होंगे जैसे एक तो बच्चा पैदा होता है, ओके बड़ा होने में 10-12 साल का समय लग जाता है, मगर अमीबा को अगर आप काट दिए, एकल कोशिकीय जीव जिनमें विखंडन होता है, ये कहा था काटे है ना, कितना समय ले? 20 मिनट, मात्र 20 मिनट। 20 मिनट में नया जीव धनाधन बन के तैयार होगा, पूरा एकदम बन के क्या हो जाएगा? तैयार। 20 मिनट का टाइम लगेगा, इसका से ज़्यादा टाइम ना लगेगा। बात समझ आ रही है ना? अगला चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें, पहला तो हो गया विखंडन द्वारा कौन सा? अलैंगिक जनन। दूसरा देख लेते हैं मुकुलन। दूसरा किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन। कौन प्रकार का है बाबू? मुकुलन। ये भी बहुत खचरा होता है, मुकुलन भी।
मुकुलन भी एक प्रकार का ऐसा अलैंगिक जनन है, ये भी जो है निम्न कोटि के ही जीवों में होता है। भैया जितना जो अलैंगिक जनन है ये कुल निम्न कोटि के जीव में होता है, उच्च कोटि के जीवों में अलैंगिक जनन ना होता। अब हम अपने हाथ के काट नहीं कह दी अट्ठे नया बन के तैयार हो जा, कब्बो ना हुई, इम्पॉसिबल। मगर अट्ठे पौधा है, गुलाब है, ओकरा के काट के कहीं लगा दे अट्ठे नया गुलाब बन जाई। यही क्लोन है, पौधे को काटें गुलाब का लगा दिए तो एकदम सेम टू सेम वही के जैसे बन जाई, वह का है, वह है क्लोन, और कुछ क्लोन ना है। समझ में आ रही? मुकुलन जो होता है, मुकुलन में भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई पौधा ले लिया, क्या है, सपोज करिए हमने क्या ले लिया, गुलाब ले लिया, तो गुलाब हम लिए हैं तो इसकी एक ठो डाली हमने क्या कर दिया, काट दिया, और काटने के बाद कहीं लगा देते हैं तो ये नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है ना? अभी इस प्रकार ना समझ में आए, देखिए एक जो होता है एकल कोश की जीव में ये भी होता है। हमने एक ठो देखा कि एकल कोश की जीव था, एकल कोश की कौन चीज़ था, ये जीव था। अब हम धीरे धीरे इसका जब अध्ययन करने लगे तो देखें एकल कोश की जीव में छोटा छोटा, पहले छोटा से एक ठे जो है घुंडी नुमा संरचना निकलती है, जिसे हमने क्या कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में, इसे कहते हैं मुकुल, या फिर आप कह सकते हैं कलिका। क्या कह सकते हैं, कलिका, मुकुल या फिर कलिका। अरे गन्ना देखे हैं ना, गन्ना के गांठों पर छोटा छोटा बिंदी नुमा होता है ना, वह है मुकुल, वह है कलिका। वह कौन चीज़ है, वह कलिका है। अब जब ये मुकुल देखे हैं तो ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये क्या होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। गन्नवा कुएं जो गठिया पर से छोड़ के निकल है कलिका, धीरे धीरे बड़ा होता है कि ना, बड़ा होता जाता है। अब धीरे धीरे हम फिर अगली स्टेज में जब देखेंगे सॉरी, अगली स्टेज में जब हम देखते हैं तो ये और बड़ा हो गया, हम कहें अरे ये तो और भी बड़ा हो गया। अब अगली स्टेज में जब देखते हैं तो ये जो है और बड़ा हो जाता है, और जो इसका केंद्रक था इसमें भी थोड़ा सा केंद्रक का हो गया, चल गया। कहें अरे लगा था कुछ हो ही, अब का होई, आगे अगर देखते हैं तो जब केंद्रक गया था तो ये क्या हो गया, ये बिचवा में से बाधा बना लिया। कहा था भैया हम अलग अलग रहा, जैसे दू थे, एक के बाप का दू लड़का है, पहले अक्का में रहते हैं, पटत उटत है, शादी भी हो गया, धीरे धीरे वहीं तक पटत है, मगर कहा था कि हम खाना अलगे बनैला, ई अलगे ई अलगे। अब फिर जवन है दोनों जने के मेहरारू, यानी कि दोनों जने के वाइफ ऐसा ऐसा झगड़ा करिए, ऐसा झगड़ा करिए कि कहा था हम तोर शकल ना देखब तय हमार शकल मत देख, हम तोरा शकल देख ले ला तो हमार दिन अच्छा ना जाला। तो इहो कहा था हम तोर शकल ना देखा, तो बीचे में का पड़ जाई, पटिशन, बीचे में देवाल जोड़ा जाई, और देवाल जोड़ा गई। जब देवाल जुड़ल तो धीरे धीरे का होता है, ये का कल है, ये अपन अलग अलग हो गया, दोनों लोग क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यानी कि एक जीव से कितना जीव बन गए, दो गो जीव बन गए। यह तो भैया जनन है, एक से दो बनना ही का कहलाता है, जनन। हमारे यहाँ भी कोड है, हम दो हमारे दो, मतलब हम दो तो हैं, ठीक है, जो हमारे दो हैं वह जनन का भाग है, वह प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वह ब्याज है और कुछ ना है। समझ में आ रही बात ना? तो एक जीव से सबसे पहले इसमें क्या होता है, छोटा सा मुकुल होता है, और यह मुकुल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब धीरे धीरे मुकुल बढ़ता जाता है और इसमें भी केंद्रक आ जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, दोनों में जब केंद्रक चला जाता है तो ये मेन कोशिका से क्या हो जाता है, अलग। और जब मेन कोशिका से अलग हो जाता है तो इसे ही कहा जाता है, कौन चीज़, इसे ही कहा जाता है मुकुलन। यानी कि एक जीव से कितने जीव बन गए, एक जीव से जो है दो जीव बन के क्या हो गए, आपके यहाँ तैयार हो गए। इसमें भी दो प्रकार का मुकुलन होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है बाह्य मुकुलन, एक होता है आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन का मतलब भैया है देखे हैं अभी बाबू कि है ऊपरा से बढ़ रहा, बाहरे बढ़ रहा है। और कोई कोई ऐसा भी जीव होता है जो ये प्रक्रिया जो है क्या होती है, अंदर अंदर होती है, अंदर अंदर विभाजित हो जाते हैं। जैसे देखेंगे कि जो थोड़ा गरीब लोग होते हैं उनके घर कोई भी घटना होती है, कोई भी अगर बातचीत होती है तो सब लोग जान जाते हैं, पूरा मैटर फैल जाता है। और थोड़ा जो अमीर होते हैं, जो अपने आप को क्या कहते हैं, हम पूरा एकदम क्या हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके घर में और ज़्यादा झगड़ा होगी, मगर कोई बाहर ही जाने नहीं पाएगा। बाहरी क्या होगा, कोई जाने नहीं पाता।
अंदर मारपीट हो गई है मगर कोई ना जानता है। तो आंतरिक मुकुलन अंदर में अंदर धई के विभाजन होत अपने में कटत मरत हम ढेर हिस्सा बट गया, अंदर में अंदर बंटवारा हो गया, खाना वाना बनत क्यों ना जानत। मगर गरीब बेचारा जौन है, गरीब के बेचारे घर थोड़ा सा भी झगड़ा भइल तो तुरंत 4 जने आज यहाँ समझावे, हाँ सही बात है, तोर सासू है गलत है, तय तो एकदम सही है। और सासू कही है तो हर पतोहिया तो एकदम बेकार है, एकदम बेकार है, तनको भर ना सही। ये है झगड़ा। कुछ लोग का बाहर होता है, कुछ लोग का अंदर होता है, अंदर में अंदर सल्टा जाता है, और कुछ लोग का क्या होता है, बाहर होता है। बात समझ में आ रही ना। तो 2 प्रकार का लैंगिक जनन आई होप आप समझ गए होंगे। पहला कौन, विखंडन, दूसरा कौन चीज़ है, मुकुलन। आगे बाबू हम चलते हैं, तो आगे हम देखेंगे तीसरा प्रकार का अलैंगिक जनन। तीसरा प्रकार का कौन चीज़, अलैंगिक जनन, जिसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। तीसरा कौन क्या है, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या हो गया, हमने एक ठो लिया, गांव में एक ठो फेमस है जिसको कहते हैं बेहया। मान लीजिए हमने ले लिया बेहया नामक एक ठो पौधा है, फेमस है, सब लोग कहते हैं कि एकदम बेहया हो गया है, का बेहया हो गया है। अब काहे बेहया फेमस भयल है, आज पता चल जाएगा बाबू आपको काहे फेमस हुआ है। देखिए ये है बेहया। अब बेहया को हमने क्या कर दिया, हमारे घर के सामने था, हमने कहा ये बेहया बहुत बेकार होता है, एकरा के हम क्या कर दिए, तोड़ दिए। ध के हम एकरा इतना गुस्सा लग गई, इतना गुस्सा कि इसको ध के तोड़ ताड़ के कई हिस्सा में तोड़ ताड़ के ले जाके फेंक दिए। और ले जाके फेंक दिए नाला में। और नाला में जब ले जाके फेंके तो हमने क्या देखा, कुछ ही दिन बाद जितना टुकड़ा काटे थे उतना बेहया बन के तैयार हो गया। वह है कौन चीज़, बेहया। मतलब पुनरुद्ध भवन, टूटे फूटे क्षतिग्रस्त अंगों से। किससे, टूटे फूटे क्षतिग्रस्त भागों से नया पौधा बनकर तैयार हो जाना। नया पौधा बनकर तैयार हो जाना ही क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। टूटे फूटे क्षतिग्रस्त पौधे से, टूटे फूटे क्षतिग्रस्त अंगों से एक नया पौधा बन के तैयार हो जाना ही क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन। यही मारे सब कहा था एकदम बेहया है, के कहा था जे कि एकदम समझावा बहुत बढ़िया से खूब समझाए नवा, फिर 2 मिनट बाद का करत है, फिर वह काम करत है, वही कह देते हैं सब बेहया है। वह का एकदम यार समझ जायल करा एक बार का कहे। जैसे देखिए अगर कोई कुत्ता है, कुत्ते को आप मारते हैं तो मारने के बाद कुत्ते को जो है 2 घंटा तक याद रहता है, और 2 घंटा बाद वो भुला जाता है कि हमारा कोई मारे थे, फिर वहीं आता है। बात समझ में आ रही है ना। तो उसी प्रकार जो बेहया नामक पौधा होता है, इसको आप कितना भी भाग में तोड़ डालेंगे, कितना भी भाग में बोटी काट के ले जाके फेंक देंगे, और छोटा सा भी भाग होगा अगर उसमें केंद्रक होगा तो नया बेहया बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, नया बेहया बन के तैयार हो जाएगा। तो वह कौन चीज़ है, वह पुनरुद्ध भवन है। यानी कि टूटे फूटे क्षतिग्रस्त अंगों से एक नया पौधा बन के तैयार हो जाना ही बबुआ कहलाता है कौन चीज़, पुनरुद्ध भवन। पुनः नया पौधा बन के तैयार हो जाना, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। क्लियर है इतना। तो अलैंगिक जनन का हमने 3 ठो बता दिया, विखंडन, मुकुलन और पुनरुद्ध भवन। फिर हम लोग क्या करेंगे आगे नेक्स्ट में देखेंगे, काहे कि अक्का दिने ज़्यादा बता देंगे तो फिर आप लोग को हेलने से जाने लगेगा, ओवरलोड हो जाएंगे। इसीलिए बाबू फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट में जब भी टाइम मिलता है, ठीक है ना। ओके बाय।